हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान की कार्यपत्रिका 15 हल करेंगे। इसकी तिथि है 20 नवंबर 2020। विषय अधातुओं के रासायनिक गुण। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन से मिलकर अधातु ऑक्साइड बनाती है। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर ऑक्सीजन के संपर्क में आकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बन अम्ल बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति। बच्चों, अब हम ये क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय। हमें इसके लिए चाहिए कार्बन, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, कांच का जार। एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाएं और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा कीजिए। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको पानी में घोलने का प्रयास करिए। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाएं और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट करें। हम ये देखेंगे कि पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुले रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। अम्लों से अभिक्रिया। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। कुछ अधातुओं के नाम सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम बताओ। तो यहां पर आप लिखेंगे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा प्रश्न, फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। तो बच्चों, इसका उत्तर यह है कि फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे हम जल में रखते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो बच्चों, यहां आप लिखेंगे कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। प्रश्न 4, निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। अधातुएं अम्लों में तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है गलत। यहां आप लिखेंगे गलत। दूसरा, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। तो बच्चों, यहां आप लिखेंगे सही। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का
पालन करें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।